अरे बद्री, क्या बात है? क्या हुआ? उधर उस कैमरे में क्या है? उधर चलो चलो देखते, चलो चल। अरे चलना यार, चल। क्या है? कुछ तो नहीं है यहाँ। हाँ? देखना, कुछ नहीं है। मैंने तो यहाँ पर देखा था, वो स्टूडेंट आत्महत्या किया था। बद्री, तेरा भी हाल उस औरत जैसा हो रहा है जिसने यहाँ भूत देखा था। अरे वो तो मेंटल केस था, मेंटल। तेरा प्रॉब्लम क्या है तुझे पता है? ये रात दिन पीना बंद कर मेरे भाई, नहीं तो तू खुद भी डरेगा और हमको भी डराएगा। लगता है कुछ ज्यादा पी ली, लेकिन अभी तो उतर भी गया। चलो चलो, खावा के सो जाओ। बॉस, अब क्या करेंगे? क्या छोड़ देंगे? सोच तो यही रहा हूं समन। केडी सर, पुलिस के रेकमेंडेड डॉक्टर्स ने मुग्धा को पूरी तरह चेक करके ये रिपोर्ट्स भेजी। सर, क्लिनिकल और मेंटल टेस्ट का नतीजा है। बॉस, एनी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मुग्धा, अगर जैसा कि तुम कह रही थी, वहाँ कॉलेज में अगर कोई भूत प्रेत किसी आत्मा का वास होता तो मेरे सहायक जब वहाँ गए थे, उन्हें भी कुछ दिखाई देता, सुनाई देता, वो भी ऐसा कुछ अनुभव करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते मिस्टर पाठक? उस कॉलेज में भूत है। कोयल ठीक ही कहती थी। वो लड़का जिसने 12 साल पहले आत्महत्या करके अपनी जान ली थी, आज भी उसकी आत्मा उस कॉलेज में भटक रही है और उसी ने ही सारे खून किए हैं। और मदन को तो उसने मेरी आंखों के सामने। सारे एग्जिट डोर बंद है, मोबाइल फोन नहीं चल रहे। ये कॉलेज तो हमारी कब्र बन रहा है। सोचा नहीं था ये डॉक्यूमेंट्री शूट हमारे लिए इतना महंगा पड़ जाएगा। हेलो विकास प्लीज हमें यहाँ ले जाओ। विकास इस कॉलेज में कुछ है। विकास प्लीज, वो हम सबको मार देगा। विकास ऑलरेडी निरंजन में मर चुका है, कोयल भी और भरत भी। विकास प्लीज सेव अस, प्लीज कॉल द पुलिस एंड कम हियर। विकास, हेलो, आर यू लिसनिंग? विकास, हेलो हेलो। यहाँ से सिर्फ तुम्हारी मौत ले जा सकती है। मदन, सुजीत कहाँ हो तुम? मदन, तुम्हारे पीछे। कहाँ? सुजीत, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सुजीत, वो मार देगा मुझे। सुजीत, प्लीज हेल्प मी। सुजीत, प्लीज टेक मी आउट फ्रॉम हियर। सुजीत, मदन, वो मुझे खींच रहा है। सुजीत, मदन रुको। सुजीत, वो मुझे खींच रहा है। सुजीत, रुको। मदन, कौन खींच रहा है? सुजीत। और फिर मदन उस स्क्रीन में जाकर गायब हो जाता है। योर ऑनर, ऐसा गायब कि वो आज तक मिला ही नहीं। नहीं मिला मतलब? योर ऑनर, मदन खोसला उस दल के, उस गुट के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मृत शरीर अभी भी लापता है। क्योंकि योर ऑनर, वो आत्मा उसे अपनी दूसरी दुनिया में ले गई थी। और आप किस दुनिया में रह गई थी? यहाँ पर बता क्यों नहीं देती कि आपने मदन को मारकर उसकी बॉडी को कहीं पर छुपा दिया है? मैंने किसी को नहीं मारा योर ऑनर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। मिस्टर पाठक, क्या आपने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया था? जी योर ऑनर, इनकी पूरी जांच हुई और डॉक्टरों का कहना है कि मानसिक रूप से ये बिल्कुल स्थिर हैं योर ऑनर। इन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं। इसी कारण योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया की वो दलील कि मेरे मुवक्किल ने मानसिक बीमारी के कारण ये हत्याएं की, इसका अभी कोई जोर नहीं। मिस्टर पाठक, जी, आपने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। वो कैसे? ये साबित करके कि मुग्धा जी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है ही नहीं,
आपने तो उनकी सजा और बढ़ा दी। वो क्यों? I'll explain. अब क्योंकि प्रूव कर चुके हैं आप कि इनकी मेंटल स्टेटस एकदम हेल्दी है, तो योर ऑनर इसका मतलब तो यही हुआ कि इन्होंने ये सारे खून पूरे होशो हवास में किए, यानी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो पहले तो शायद सजा थोड़ी कम करा सकते थे, लेकिन अब तो फांसी पक्की। योर ऑनर, लगता है प्रोसिक्यूटर महोदय हम सबसे 4 कदम आगे हैं। ये दंड की बात कर रही हैं, दंड कम होने की बात कर रही हैं, जब अदालत अब तक निर्णय पर नहीं पहुंचा है योर ऑनर। और ये जो बात इन्होंने कही है कि मेरी मुवक्किल हत्यारिन है, इसका कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य अब तक इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है अदालत के समक्ष। We'll get to that later, मिस्टर पाठक। पहले फैक्ट्स पर एक्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी। मुग्धा जी, आपकी इस कहानी के आधार पर ये 4 लोगों की मृत्यु कैसे हुई ये तो आपने हमें बहुत अच्छे से बताया। कैमरामैन भरत, एंकर कोयल, तांत्रिक निरंजन और साउंडमैन मदन। योर ऑनर, मैं जानती हूँ कि मदन की बॉडी अब तक रिकवर नहीं हुई है, इसलिए उसे मृत घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या करें, मर्डर 4 हो या 5, सजा तो मौत ही है ना। सुजीत, उस डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्टर, लास्ट में सिर्फ आप दोनों ही बचे थे, करेक्ट? जी। तो फिर आगे क्या हुआ मुग्धा जी, आप हमें बताएंगी प्लीज? बस है ना, अब अगर हमें मरना है तो उसे मार के मरेंगे। लेट्स गो। कहाँ सुजीत? उसी जगह जहां उस लड़के ने अपनी जान ली थी, उस कमरे में। सुजीत नो! सुजीत सुनो! वो पंखा देख रही हो? इसी पंखे से लटक कर उस लड़के ने अपनी जान दी थी। माना कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन इसमें हमारा क्या दोष है? सुना तुमने? हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? सुजीत प्लीज रिलैक्स। लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। नहीं मुग्धा, आज उसे जवाब देना होगा। हम तो बस उसकी कहानी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। क्या यही हमारा कसूर है? सामने आओ, जहां भी हो तुम सामने आओ। I said come on! Sujit, wait. Sujit, don't go. Sujit, I'm saying something. Don't go there. Sujit, don't go. Sujit! मुग्धा, मुझे बचाओ, कोई मुझे नीचे से खींच रहा है। मर चुका है। भागना बेकार है मुग्धा। हाय मुग्धा, शूटिंग खेले। किसी को नहीं पता तुम यहाँ हो। हेलो मुग्धा, वेलकम टू माय शो। मौत का मंजर। तो यानी जो भी मरे वो एक एक करके भूत बनकर लौटते रहे और आपको डराते रहे। वेरी इंप्रेसिव। शुरुआत तो एक भूत से हुई थी, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी में योर ऑनर 7 भूत हो गए। और ये सुजीत, जो आपकी कहानी के हिसाब से खिड़की के बाहर जाकर गिरकर मरा था, राइट? जी। योर ऑनर, मैं बताती हूँ कि सुजीत की लाश कहाँ और कैसे मिली। सुजीत की लाश किसी खिड़की के बाहर नहीं, बल्कि कॉलेज के अंदर ही पाई गई।
टुकड़ा, इसी से उसकी हत्या की गई थी। एंड योर ऑनर, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है अब कि इस पर किसके फिंगर के निशान। क्यों मिसेस सेठी? क्यों मुग्धा जी? मैं सही कह रही हूं ना? मिस्टर पाठक, आई नो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मिस पुरी, व्हाट इज द मोटिव? योर ऑनर, मोटिव नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि इस औरत को यहां से जाने दे। एक नहीं बल्कि 4 खून किए हैं इन्होंने, और चारों के चारों इन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुग्धा सेठी ने ही हमारा कत्ल किया। और वो मोटिव क्या है ये तो हमें तभी पता चलेगा जब उन लाशों में से कोई एक लाश यहाँ पर आए और हमें ये बात बताए। और वो लाश मैं हूं। मदन, ऑर्डर ऑर्डर। हाँ मदन, उस ग्रुप का साउंड रिकॉर्डिस्ट जिसे आप सब लोग मुर्दा समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे इसी दिन के लिए जिंदा रखा ताकि मैं कोर्ट में आकर बता सकूं कि उस रात क्या हुआ था। मदन, तुम तो उस कंप्यूटर में। वाह मुग्धा जी, आपको एक्ट्रेस नहीं राइटर होना चाहिए था। क्या क्या कहानियां बनाती हैं आप। मेरी अच्छी किस्मत, वरना ये औरत तो औरों के साथ मुझे भी मार देती। उस रात हुआ क्या था, आप हमें बताएंगे प्लीज? याना, उस रात हमारी पूरी टीम मुग्धा के साथ उस कॉलेज में गई थी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी मुग्धा के अंदर अजीब सा बदलाव आने लगा। मुझे यहाँ अचानक कुछ घुटन सी हो रही है। सुजीत, क्या हम ये शूट कल कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सिर्फ आज रात का ही परमिशन मिला है। एंड यू डोंट वरी, बस कुछ ही घंटों की बात है। तुम लोग को समझ क्यों नहीं आ रहा है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी ऐसी लोकेशंस पर आके मेरा माइंड। आपका माइंड क्या होता है? कुछ नहीं, टेक करो। वो वहां क्या है सामने? चला वो हाथ। मुग्धा, वहां पे कोई भी नहीं है। तुम लोग मुझे पागल समझते हो ना? मुझे पता है वहां कुछ है, मैं खुद देखती हूँ। मुग्धा, मुग्धा। अस्सल इडियट, किसका आइडिया था क्यों मैं इसको लाने का? इडियट बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, इसी की वजह से हमारा डॉक्यूमेंट्री हिट होगा। मुग्धा, मैं देखता हूँ। ये सब किसने किया? उसी ने मारा ऐसे, उसी ने। किसने मारा? वही जो इस कॉलेज में छुपा है। सबको मार देगा वो, सबको मार देगा। फिर हम सब डर गए। भरत को उठाकर हम हॉस्पिटल ले जाने वाले थे कि मुग्धा जी फिर से गायब हो गई। ये मुग्धा कहाँ गायब हो गई? तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ क्या है। मुग्धा! मुग्धा! मुग्धा!
मुक्ता! मुझे मारने की प्लानिंग थी ना तुम सब लोगों की। अब तुम सब एक एक करके मरोगे, सब मरोगे तुम। मुक्ता जी होश में आइए। मदन, मदन, मदन। और उसके बाद जब होश आया, मैं सतारा के किसी हॉस्पिटल में था। मेरी याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए कुछ दिन मैं वहीं पे था। लेकिन आज सुबह जैसे मुझे सब याद आया, मैं वापस आ गया। डॉक्टर कहते हैं कि औरत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने देखा इसका पागलपन, ऐसा पागलपन जिसने मेरे दोस्तों की जान ले ली। शी इज अ साइको किलर जज साहब, साइको किलर। अगर इसे बाहर छोड़ दिया तो ना जाने कितने और लोगों की जान जाएगी। ऑर्डर ऑर्डर। तो कहिए मिस्टर पाठक, क्या अभी आपका यही मानना है कि आपकी क्लाइंट बेकसूर है? अरे अब तो मुर्दे भी बोल उठे। अब तो आप इस सच को नहीं झुठला सकते। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। विकास जी, क्षमा चाहता हूं आपसे। देखिए, मैं जो सत्य है मैं उसे बदल नहीं सकता। तो मैं आपकी पत्नी का केस नहीं लड़ सकता, एक हत्यारिन का केस में नहीं लड़ सकता। बट मिस्टर पाठक, एटलीस्ट एक बार उससे मिल लीजिए, उसे आपकी जरूरत है। उसे एक वकील की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है मिस्टर पाठक, समझ सकता हूँ। कुछ देर तो मुझे भी यही लगा था कि मुग्धा का कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज, आपने इस केस के लिए जो भी कुछ किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई एम सॉरी। ले बद्री मार। नहीं नंदू, मैं नहीं पीऊंगा। जब से मैंने ऊपर अजीब सा कांड देखा है, तब से मैंने पीने ही बंद कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे मालूम है दारू पीना बहुत बुरी बात है। चल मार। अरे आज तो मैं नशा चढ़ी भी नहीं है। ये खिड़की क्यों खड़क रही है? खुल रहा बंद हो रहा, खुल रहा बंद हो रहा। देखो देखो नंदू, क्या हो रहा है? अच्छा चल चल चल, ये देखते क्या है। चल तू ना कमाल का आदमी। चल द्री, तू भी दारू पी के ना पता नहीं क्या क्या देखता रहता है। लगता है कोई चर्सी छुपा हुआ है। चल उसको बाहर निकाल दे। आजा चल, डरने की जरूरत नहीं है। द्री, जो भी है ना साला, उसकी तो ऐसी की तैसी। देख क्या वाट लगाती उसकी। चल अरे वो कमरा है, श्याम के लाश को लटकते हुए देखा था। नंदू, कॉलेज में दूसरी बार हुआ है जब कोई मारा गया है और हमें वहां सिर्फ तू मिला। बोल क्या चक्कर है? नंदू के साथ क्या किया तूने? हम बाप को कसम खाते करते ऐसा हमारा कुछ चक्कर नहीं है। नंदू को तो दिल का दौर पड़ गया और मर गया।
भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि मैं बच गया वो आत्मा से। ये सब आत्मा ने किया है साहब। आत्मा? हाँ साहब, आत्मा ने। पहले तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था साहब, जब हम अपने आंखों से देखा तब यकीन हो गए। वो कॉलेज में जो भी जाएगा वो वापस नहीं आएगा साहब, उसको भूत खत्म कर डालेगा। उधर भूत है साहब। बकवास बंद कर। मेरा बात पर विश्वास कीजिए, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ साहब। वो हीरोनी मैडम सही थी, भाग गई। वहां पर भूत है साहब जी, भूत है वहां पर। चलो मिलते हैं, देखते अंदर कौन सा भूत आत्मा है। आत्मा का? हाँ, मैं तो परमात्मा को मानता हूँ, आत्मा को नहीं। वही वरुण भाई, वही। देखते ना अंदर कौन सा आत्मा है। फांसी, बोले तो वरुण भाई फांसी। चलो वरुण भाई, कुछ देखा गया आपने यहाँ पर? हाँ, कुछ हाथ जैसा, कुछ जला हुआ हाथ जैसा कुछ था। वरुण भाई, हाथ में लात खाएगा अपन से। जिसने भी अपन लोगों के साथ ये गंदा मजाक किया ना, माँ की जय। वरुण भाई मिलेगा ना, उसे चमाट पे चमाट मारूंगा, कान मरोड़ के चमाट। वरुण भाई! अरे वरुण भाई, भूत है, भूत! अरे मेरे भूत अंकल, जरा मुंह दिखाई तो हो जाए। बोल कौन है तू? ये तो मार मार के असली की आत्मा बनाऊंगा, ये तुझे। बोल। मेरा नाम नागेश है और ये सब मैं अपने बॉस के लिए करता हूँ। कौन है तेरा बॉस? बिल्डर मारवा। सर, मैं आपको पूरी बात सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। बताइए बताइए। सर, मेरा नाम सुनील मारवा है और पेशे से मैं एक बिल्डर हूँ और उस खंडर कॉलेज की ज़मीन खरीद कर वहाँ पर मॉल बनाना चाहता हूँ। लेकिन सर, उस कॉलेज का मालिक बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था सर, 90 करोड़, जो मेरे बजट से बाहर थे। जब मुग्धा जी और टीवी क्रू का कांड हुआ तब मीडिया में खबर फैल गई कि उस कॉलेज में कोई भूत या आत्मा है। तब मुझे एक आइडिया आया। जो धुआं मुग्धा शेट्टी ने उठाया है उसे हवा देकर हमें आग लगानी है। तुम उस कॉलेज में चले जाओ और वहां भूत बनकर सबको डराओ। ये लो। इतने पैसों में नकली तो क्या साहब, असली भूत बन जाऊंगा। पर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक बार उस कॉलेज के ऊपर भूत बंगले का ठप्पा लग गया तो मार्केट में उसके दाम आधे रह जाएंगे और फिर मैं उसी आधे दामों में उसे खरीद कर वहां एक मॉल बनाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था जज साहब कि इसमें नंदू की जान चली जाएगी और पुलिस केस हो जाएगा। सुजीत और उसके डॉक्यूमेंट्री क्रू को भी नागेश ने... नहीं, वो बहुत पहले की बात है। नागेश को मैंने वहां बहुत बाद में भेजा था। मेरा और नागेश का नंदू की मौत में कोई हाथ नहीं। तो मिस्टर मारवा, आपका कहना है कि कॉलेज हॉन्टेड था ही नहीं? जी नहीं, नागेश वहां 4 दिन और 4 रात रहा। अगर ऐसा कुछ वहां पर होता तो नागेश मुझे जरूर बताता। उस कॉलेज में ना तो कोई भूत है और ना आत्मा। ऑर्डर ऑर्डर।
मिस्टर पाठक, सुना आपने कि वो कॉलेज हॉन्टेड ही नहीं था। दोषी तो आपकी क्लाइंट थी। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये केस को प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हैं, इसे छोड़ना क्यों नहीं चाहते? देखिए, मेरे इस केस को न छोड़ने के दो कारण हैं मिस पुरी। प्रथम तो मैं मारवा साहब का कथन सुनना चाहता था, और द्वितीय ये कि छोड़िए ना, बताऊं क्या, दिखा देता। आपकी अनुमति हो तो यार। इजाजत है। ये क्या है मिस्टर पाठक? डॉक्यूमेंट्री फिल्म? इसमें तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, ये चलचित्र अलग है। ये मेरे सहायकों ने मिलकर बनाई है। संभवतः समझाने में जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है मदन जी, वो आपकी सहायता कर सके। योर ऑनर, मैं मदन जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। और मदन, ये जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तुम लोग भूतिया कॉलेज पर, ये सोच किसकी थी, आइडिया किसका था? आइडिया तो हम सबका था, पर मेन प्लान सुजीत का था। इस योजना में कितने कैमरा लगाए गए थे वहाँ? जी, एक ही था जो हमारे कैमरामैन भरत के पास था। एक ही कैमरा? जी नहीं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ एक नहीं अनेक कैमरा लगे हुए थे। देखिए फोटो देखिए, कॉलेज में जगह जगह हर स्थान पर लगा हुआ है। बायोलॉजी कक्ष में, केमिस्ट्री कक्ष में, कंप्यूटर रूम में, हर जगह कैमरा लगे हुए हैं। पर इस फुटेज में तो कैमरास दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने, वो दिख नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें निकाल दिया गया था। लेकिन जहां जहां दीवार पर लगाए गए थे, वो निशान अब भी वहीं उपस्थित है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बीच में मत बोलो, जब पूछूंगा तब उत्तर देना। सिर्फ निशान के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर और भी कैमरास थे? और कैमरास थे, कुल मिला के 15 कैमरास थे। और केवल कैमरा नहीं, अन्य उपकरण भी लगाए गए थे वहां। मदन जी, ये तो बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्री का बजट कितना था? सर, ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी, बजट लगभग 6-7 लाख। 6-7 लाख या 20 लाख? पूरे 20 लाख योर ऑनर, पूरे 20 लाख खर्चे गए थे इस डॉक्यूमेंट्री पर, जिसका बजट सुजीत ने अपने लैपटॉप पर बनाया था। ये रही उसके लैपटॉप से निकाली हुई प्रिंट आउट से। मदन जी, मुझे अब ऐसा संदेह हो रहा है कि आप ही हैं इस खेल के पीछे। आप ही ने अपने दल के सदस्यों की हत्या की और फिर बेचारी मुग्धा को फंसाया। आप ही ने किया है ये। नहीं, ये सारा प्लान सुजीत का था। हम वहां पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं, एक हॉरर फिल्म बनाने गए थे। हॉरर फिल्म? मगर हम लोग तो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। गाइस, डॉक्यूमेंट्री बनाकर अगर फेस्टिवल में भेजेंगे तो सिर्फ नाम मिलेगा, पैसे नहीं। यार गाइस, पैसे तो थिएटर में है। फिल्म, हॉरर फिल्म। यार, मैं एक रंगमंच का कलाकार हूँ, मुझे तुम लोग की ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है। अरे यार, हॉलीवुड से समझ। हर साल हॉलीवुड से कितनी फिल्में आती हैं जहां लोग कहते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज है, जहां असल लोग मरे, और इसी रियल लाइफ को देखने के लिए लोग थिएटर में जाते हैं और फिल्म हिट। हम भी यार बस वही करेंगे। पर तू बता यार। एग्जैक्टली गाइस, ही इज राइट। उस दिन हम पूरे कॉलेज में एक्टर्स बनकर अपनी अपनी डेथ्स फेक करेंगे, और उन सारे फेक्स में एक एक्टर ओरिजिनल होगी, मुग्धा। पर उसको इस बारे में कुछ प्लान का मालूम नहीं होगा। पर क्यों? जब सब कुछ फेक है तो इसको इन्वॉल्व करो। नहीं यार, ये रिस्की होगा। अगर उसने किसी को बता दिया तो? और बॉस, असली एक्सप्रेशन तो तब मिलेगा जब उसे लगेगा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो एकदम रियल हो रहा है। जरा सोचो, हमारे हिडन कैमरास उसके रियल रिएक्शन को कैप्चर करेंगे। बॉस, रियल परफॉर्मेंस। ऑडियंस तो पागल हो जाएगी। हाँ, और जब मुग्धा को सच पता चल जाएगा कि ये सब नकली है तो? अरे यार, तब तक तो हमारी फिल्म शूट हो चुकी होगी। उसके बाद हम उसे सब कुछ खुद ही बता देंगे, और अगर तब भी वो नाटक करेगी तो हम उसे अपने फिल्म के प्रॉफिट का शेयर दे देंगे। आई एम श्योर वो मान जाएगी। लेकिन गाइस, दिस इज द ओनली वे वी हैव टू डू इट। सो गाइस, टेल मी, आर यू गाइस इन और आउट? कम ऑन गाइस। आमेन। या मतलब सब कुछ नकली था? जी, वो साउंड इफेक्ट,
स्मोक इफेक्ट, आवाज़ें सब प्रॉप्स थी और बाकी हमने किया था। वो बोर्ड पे लिखावट एक्सेट्रा। फिर वो सारी मौतें, वो हत्याएं, सब नकली था। सबसे पहले कैमरामैन भरत की मौत। जिस दीवार की ओर वो पीट करके खड़ा हुआ था, वहाँ पे हुक थी जिस पर केबल था। केबल के सहारे वो ऊपर गया और जैसे केबल रिलीज की वो नीचे गिर गया और मरने की एक्टिंग करने लगा। निरंजन का कटा सर, वो कैसे? केमिस्ट्री लैब के नीचे एक ट्रॉली है जिस पर वो लेट गया और हाथ में ग्लव्स पहन लिया। ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है, पर वो हाथ उसका था। पर कोयल तो वो खून से भरा बाथटब। वो नकली खून था। कोयल को अच्छी तरह मालूम था कि उसे क्या करना है। उसे अंदर आकर गिरना था। उस बाथटब के बॉटम में एक फॉल्स बटन था जिसमें कोयल छुप गई। मैजिक में अक्सर ऐसा होता है ताकि ऊपर से पता चले कि कोई नीचे डूब रहा है। क्या सुजीत की हत्या की कहानी भी कोई ऐसी है पूरी मिथ्या? नहीं, वो खिड़की से गिरा नहीं था, बल्कि खिड़की के बाहर गिरने की एक्टिंग कर रहा था। खिड़की के बाहर पैराफिट में खड़ा हो गया। ये जो कह रहे हैं कि सारी मृत्यु ये सब गलत था, झूठ था, मिथ्या, तो सत्य क्या है? सत्य में जब मृत्यु हुई देखे थे आपने? नहीं, और ना ही मेरा उनमें कोई हाथ है। आई स्वेयर। तो मदन, ये जो तुम यहाँ पर इस चलचित्र में तुम्हारी छवि दर्ज हुई है, तो स्पष्ट है कि ये पहले ही तुम किया गया होगा। सुजीत जी, उससे पहले एक ऑटोमेटिक केबल वायर से निरंजन ने मुझे अपनी ओर खींचा, जो मैंने अपनी पाँव में पहले से लगा रखा था। इससे पहले कि कोई मुझे देखता, मैं छत के पैराफिट पे छुप गया। लेकिन मुझसे गलती होगी। मेरा पाँव वहाँ से फिसला और मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे होश आया तो सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। मैं बिना कुछ सोचे वहाँ से बाहर आया और बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो हॉस्पिटल में था, जहाँ मेरा कई दिन इलाज चला। याददाश्त वापस आई तो मैं अपने घर आ गया और फिर मुझे पता चला अपनी दोस्तों की डेथ के बारे में और इस केस के बारे में। पर यह डेथ तो नकली थी, तो असली कैसे होगी? ये सब जानने के लिए मैं पुलिस के पास जाने वाला था कि हेलो, जिंदा हो ना? कौन? जिंदा रहना चाहते हो? कौन बोल रहा है? वही जिसने तुम्हारे दोस्तों की जान ली। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ। देखो, मैं अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। 1 करोड़। What? हाँ, 1 करोड़ इन कैश आज रात तक मिल जाएगा। बस कल अदालत में जाके वही कहना जो मैं कहूँ। 1 करोड़ सुनकर मेरा मन बहक गया। मैंने सोचा कि मेरे दोस्त तो वापस आने वाले नहीं, इसलिए मैंने उस इंसान की बात मान ली और एक खुफिया जगह में जाकर पैसे उठा लिए और फिर अदालत में आकर मुक्ता जी के खिलाफ बयान दिया। उस व्यक्ति से तुम्हारी भेंट हुई थी जिसके कहने पर तुमने ये झूठा बयान दिया? जी हाँ, जब मैं पैसे लेने गया था तो मैं उस इंसान से मिला था। बहुत अच्छा, तो बताइए हमें, कौन है वो व्यक्ति? सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, सिर्फ आवाज़ सुनी, वो भी बनावटी आवाज़। ट्रस्ट मी सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दोस्तों ने पहले मरने की एक्टिंग की, लेकिन फिर बाद में असली में मर गए। हालांकि सबूत अभी भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये कत्ल मुग्धा जी ने किया। इस पूरी इस कहानी में अब एक और चेहरा, एक और नाम, एक और पात्र जुड़ गया। किसका चेहरा, किसका नाम?
क्योंकि जब तक वो हमारे सामने नहीं आएगा मिस्टर पाठक, तो हमारे लिए वो चेहरा, वो नाम तो मुग्धा जी का ही रहेगा। मिस पुरी, जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उस व्यक्ति तक पहुँचने में भी कठिनाई नहीं होगी हमें। पर कैसे मिस्टर पाठक? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है जिसमें एक मास्टर प्लान के पीछे दूसरा मास्टर प्लान है। मिस्टर पाठक, जब तक आप इसके रचयिता तक नहीं पहुंचते, आई एम अफ्राइड के आपकी क्लाइंट खतरे में है। मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि इस केस को 1 घंटे का अंतराल दिया जाए। 1 घंटे बाद मैं अपनी अंतिम दलील प्रस्तुत करूंगा। ये अदालत 1 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। देखो मदन, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास है। अब तक तुमने जो कहा वो सत्य है, लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था की गई थी, वो केबल, आवाजें इत्यादि इत्यादि, ये सब जानकारी तो थी ना तुम्हारे पास, तुम ही ने की थी। जी, 1 रात पहले मैंने सारी सेटिंग्स की थी। और मुग्धा, निरंजन की जब हत्या हुई थी, नकली वाली हत्या थी, उस समय तुमने किसी को कॉल किया था अपने दूरभाष यंत्र से। हाँ मिस्टर पाठक, मैंने अपने पति विकास को फोन किया था। किंतु उस कॉल का उत्तर कुछ और ही आया था। विकास, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। विकास, यहाँ से सिर्फ तुम्हारी मौत ले जा सकती है। जी। ये जो आवाज की बात कर रही है मुग्धा जी, ये तुमने कैसे किया? मतलब जी, फोन का कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं था, लेकिन मैं खुद कंफ्यूज था कि ये कैसे हुआ। अच्छा, चलो। मुग्धा, जब कोयल का बाथटब वाला जब किस्सा हुआ, हादसा हुआ, उस समय भी तुम्हें कॉल आया था? मेरे पति विकास ने मुझे फोन किया था, लेकिन योर ऑनर, उस बार भी यहाँ से सिर्फ तुम्हारी मौत ले जा सकती है। सर, इस बार भी आवाज वही थी, पर आई स्वेयर हम में से कोई नहीं था। योर ऑनर, सत्य है कि इनमें से किसी ने वो आवाज नहीं निकाली थी, क्योंकि वो आवाज विकास की थी। ऑर्डर ऑर्डर। क्या बात कर रहे हैं पाठक साहब आप? अरे इनफैक्ट हमारी तो बात ही नहीं हो पाई थी फोन पे। तो ये बताइए कि जब आपकी पत्नी ने आपको फोन किया था, कहाँ थे आप उस समय? मैं घर पे ही था। किसके घर? हाँ, मैं खुद के घर पे ही था। अर्थात उस कॉलेज से 20 किलोमीटर की दूरी पर? जी। संभवतः आप ये नहीं जानते कि ये जो दूरभाष सेवा होती है, उनका एक ट्रैकिंग सेवा भी होती है, जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति के पास जो फोन है वो उस समय कहाँ पर है। और इस सूची के अनुसार देखिए, जिस समय फोन आया था वो आप उस कॉलेज में ही उपस्थित थे। अब बताइए विकास जी, आप उस कॉलेज में थे, ये तो प्रमाणित हो चुका है आपकी सेलफोन की सूची से। अब आप वहाँ कॉलेज में थे, इससे ये भी प्रमाणित होता है कि ये जो कांड पूरा जो है, ये आप ही ने किया है। अब क्यों किया है ये सब बताइए। क्यों आपने अपनी पत्नी को फंसाया? क्यों किया ये सब? क्यों किया ये सब आपने? हाँ, मैंने किया सब कुछ। ऑर्डर ऑर्डर। मुग्धा ये बात नहीं जानती, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं कई सालों से इसे डाइवोर्स देना चाहता हूँ, लेकिन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे मेंटेनेंस के तौर पे एक भारी हर्जाना देना पड़ेगा। और ये आप भरना नहीं चाहते थे? मदन और उसकी टीम जिस रात कैफे में अपना प्लान डिस्कस कर रही थी, तो मैं वहीं था। मुग्धा ने मुझे वहां अपने पेमेंट टर्म्स वगैरह डिस्कस करने भेजा था। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली और मैंने उनके प्लान पर एक बड़ा प्लान बनाया। मैंने सोचा कि अगर ये नकली मर्डर असली कर दिया जाए तो मुग्धा फंस जाएगी। वैसे भी उसकी मेंटल कंडीशन है, तो
वो जेल के अंदर और मैं आज़ाद, और सब कुछ मेरा हो जाएगा। यही सब सोचकर मैं रात में कॉलेज में जाकर छुपकर बैठ गया और उनकी सारी वारदातें देखने लगा। जब मदन और उसकी टीम धीरे धीरे मुग्धा को डराने लगे तो वो डर के बेहोश हो गई। मैंने उसी मौके का फायदा उठा के अपना असली जाल बिछाया। और फिर सारी लाशों पर उसके निशान छोड़कर वापस घर आ गया और उसका इंतजार करने लगा, ये जानते हुए कि कुछ भी हो जाए लेकिन अब मुग्धा बच नहीं पाएगी। जीवन भी कितना विचित्र है। यह आपने खेल खेला अपनी आजादी के लिए, अब आपको आजीवन बंदी बनाकर रखा जाएगा। द डिफेंस। ये अदालत मिस्टर विकास सेठी को भरत नागपाल, कोयल स्वरूप, निरंजन शास्त्री और सुजीत दास के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और मिसेस मुग्धा सेठी को सभी आरोपों से बरी करती है। द केस इज क्लोज। अरे पुरी, सॉरी मिस पुरी, पिछली बार आपने कहा था, बताया था कि जो लड़का आपने देखा था वो आपको पसंद नहीं आया। मेरे जान पहचान में एक बहुत भला लड़का है, आप कहें तो उसकी भेंट करवा दूं आपसे। नो थैंक यू मिस्टर पाठक। कुछ था क्या? नहीं, ना था ना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.